बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आप सबको देसी खाना टिप्स एंड व्लॉग पे खुशामदीद। और आज लाए हैं जी हम आप लोगों के लिए मज़ेदार से सरसों का साग, देसी साग की रेसिपी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साग जैसा कि सभी का पसंदीदा होता है, इसी तरह से मेरा भी पसंदीदा है। और अब जाके साग का मौसम आया, इसको पकाने का मौका मिलेगा बार बार। इसके साथ मैंने आपको प्यारे प्यारे से अपने इलाके का प्यारा प्यारा सा व्यू दिया जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये जगह एकदम पुरसकून है, इस यहाँ जो है ना बिल्कुल किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता, जो कि मैंने आपको स्टार्ट पे उसका व्यू दिखा दिया है। अभी साग को ले आए, इसको साफ़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि साग को पकाने से ज़्यादा इसको साफ़ करने में मेहनत होती है। तो बस मैंने यहाँ देसी सरसों का साग ले लिया है। अभी जल्दी जल्दी से साग को करते हैं साफ़, और साफ़ सफाई जैसी हो जाए उसके बाद टक 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 कटिंग होगी और फिर हम लोग इसकी मज़ेदार सी कुकिंग करेंगे। तो आज का मसाला साग किस तरह से बनने वाला है देखना मत भूलिएगा, और फीडबैक में बताना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आज की हमारी मज़ेदार सी रूटीन स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, तो यहाँ साग को तो हम लोगों ने काटना है अभी। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि जब भी आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, साग बना रहे हैं या आप कोई और सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसमें जो सबसे ज़रूरी है बात है वो ये है कि आपने सब्ज़ी को कभी भी काट के नहीं धोना, क्योंकि उससे इसकी ग़िज़ाइयत हो जाती है ज़ाया। इसलिए आपने कोशिश करके इसको आपने हमेशा क्या करना है, साबुत धोना है, उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। जी हाँ, तो इसी के साथ साग हो और मक्खन ना हो, ये कैसे हो सकता है? मक्खन का होना भी बहुत ज़रूरी है। मक्खन के लिए मैंने क्या किया था, रोज़ जो दूध गर्म करते हैं उसमें से जस्ट मलाई उतार के रखती थी। और जब आपने इसमें से मक्खन निकालना हो और आप चाहते हैं कि मक्खन में से स्मेल भी ना आए, ताज़ा रहे और आप इसे वीक भर के लिए इस्तेमाल भी कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मक्खन जो कि आप रोज़ मलाई उतार के रख रहे हैं ना, उसको आपने बाहर निकालना है 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे के बाद उसको हल्का-सा नीम गरम करना है। गरम करने के बाद उसमें आपने थोड़ा-सा दही ऐड कर देना है, जिससे आपने जो मलाई रखी ना, उसकी खुशबू, जायका दोनों भरपूर हो जाएँगी और जो मक्खन होगा ना, वो लाजवाब होगा। तो बस इसी तरह से मैंने किया था। अब मैंने मक्खन बनाने के लिए मैंने उसको मटके में ऐड किया है और यहाँ मैंने मशीन चला छोड़ी है। साथ ही साथ मैं साग धोने आ गई हूँ। अब साग आपको साग ज़्यादा और पालक कम, या पालक ज़्यादा या साग कम ज़्यादा पसंद है, तो आपने जिस तरह से उसकी मिकदार मैनेज करते हैं उस ऐसे कर लीजिएगा। 5 किलो साग में मैं 2 किलो जो है ना ऐड करूँगी पालक। लेकिन कुछ लोग पालक ज़्यादा खाते हैं तो वो 3 किलो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे से बर्ड्स देखिए यहाँ क्या करें, जब मैं इनको बाहर निकालती हूँ ना तो ये कुछ नहीं छोड़ते, ना कोई सब्ज़ी उगने देते हैं और ना ही ये घर को साफ़ रहने देते हैं। इसलिए मैं इनको एक फ़िक्स टाइम पे बाहर निकालना, उसके बाद बंद कर देती हूँ ताकि ये गंद ना डालें। क्योंकि अगर घर में कोई बर्ड ना हो ना, तो फिर खाना जो छोटा-मोटा बचा-खचा होता है ना, वो कौन खाएगा? वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए बर्ड्स का घर में होना, स्पेशली मुर्गी का घर में होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मैंने शुरू कर दी है जी कटिंग। कटिंग अगर आप कटिंग बोर्ड पे करेंगे साग की तो आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आपने छुरी की मदद से शुरू की ना, तो यकीन माने मैं तो प्याज 2 काटने बैठूँ छुरी की मदद से और कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल ना करूँ तो मेरा हाथ थक जाता है। इसलिए मुझे तो अब आदत हो चुकी है कटिंग बोर्ड की। अगर आप लोगों को आदत नहीं है तो आप जो है ना छुरी की मदद से या दरंती की मदद से बहुत आसानी से इसकी कटिंग होती है। तो दरंती की मदद से अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। लेकिन वो अभी मुझे नहीं दरंती की मदद से, ऐसा तो उतनी अच्छी नहीं करनी आती, कट लेती हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं। अम्मी जान बहुत मज़े से और जल्दी-जल्दी से दरंती से जो है ना वो कटिंग करते थे। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि छुरी पे के ज़माने पे आ चुके हैं और वो मुझे इतना याद नहीं रहा किस तरह से काटते, थोड़ा बहुत काट लेते लेकिन मोटा-मोटा काटा जाता है। डर लगता है कहीं हाथ ना कट जाए। और यहाँ हम लोगों ने क्या किया है जी, साग काट लिया है, लेकिन थोड़ा साग मैंने काट के पहले से उसमें थोड़ा पानी शामिल करके चूल्हे पे चढ़ा छोड़ा था। अब इसमें मज़ीद जो बाकी साग काटा है ना, क्योंकि अभी कट रहा था और आग जल चुकी थी और मैं चाह रही थी कि आग जो है ना वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही उसे चूल्हे पे चढ़ा छोड़ा था। और अब मैंने बाकी जो काटा है साग, उसको भी इसमें शामिल कर दिया। हाँ, मैंने पालक और साग एक साथ में ही काट लिया है। और वहाँ आपको मैंने दिखाया कि मक्खन बहुत ही मज़े का जो है ना बन चुका है। तो यहाँ अगर मशीन की मदद से, क्योंकि अब तो ज़माना जो है ना बदल चुका है, बहुत आसानियाँ हो चुकी हैं। पहले तो पूरा आधा घंटा बैठ के वो जो मदानी होती थी उससे मदानी से चला के फिर उसके बाद मक्खन आता था, फिर उस मक्खन को एंजॉय किया जाता था। लेकिन अब तो क्या, अब तो बहुत आसानियाँ हो चुकी हैं। खैर चलते हैं, अभी हम लोग जल्दी जल्दी से
साग में मैंने शामिल कर दिया, इसमें थोड़ा नमक अपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देना है। उसके बाद ये देखिए, अगर आपने इस मिट्टी की हंडिया में साग बनाया ना, तो समझिएगा कि बहुत ही लाजवाब बनेगा, एकदम मलाई जैसा तो होगा ही होगा, लेकिन ये एकदम दम पे स्टीम पे बनने वाला है, जहाँ आपको बिल्कुल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बस इसको आपने पकने के लिए रख देना। हाँ, इसमें एक चीज़ का आपने चेक कर लेना, हाँ, कि इसमें पानी तो कम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने इसको स्टीम पे रखा हो, इसमें पानी बिल्कुल ना हो और फिर वो जलने का खदशा हो, इसलिए थोड़ी सी एहतियात बस करनी है आपने। इसी के साथ चलते हैं, अभी साग तो हम चूल्हे पे चढ़ा चुके हैं और तब तक हम लोग क्या करने वाले हैं, मक्खन निकाल लेते हैं। मक्खन किस किस का फेवरेट है, मैं तो डेली जो है ना मक्खन के साथ रोटी खाना और खिलाना पसंद करती हूँ, मतलब अपनी फैमिली को। तो आप लोग किसके साथ रोटी खाते हैं? क्या मॉर्निंग में आप लोग भी मक्खन बनाते हैं और मक्खन के साथ रोटी खाते हैं या नहीं खाते? मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मक्खन जो होता है ना एकदम ठंडा होता है, ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कलर बहुत ब्लैक हो जाता है, उनको हल्के पड़ जाते हैं, गर्मी हो जाती है मैदे में। तो अगर आप उनको मक्खन वाली रोटी देंगे तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनकी गर्मी भाग जाएगी। बच्चे शौक से इसकी चूरी खाते हैं। तो छोटे बच्चों को मक्खन की चूरी देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे हेल्दी रहें, ग्रो करें और एकदम हैप्पी हैप्पी आपके साथ ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो माँओं के चेहरे खुद ब खुद खिल जाते हैं। तो माँओं के चेहरों के खिलने के लिए बच्चों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी हाँ, अभी देखते हैं साग में मैंने चम्मच चलाया है, लकड़ी के चम्मच इसमें आपने चलाना है और चेक कर लेना है आए कि साग पकना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। जब आप साग पकने के करीब हो, मतलब कि पक जाए, उसको चेक कैसे करते हैं? उसको चेक इस तरह से करना है कि आपने ढक्कन हटा के इसके अंदर इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो एकदम हार्ड पार्ट होता है ना साग का, उसको आपने पकड़ना है, उसको हाथ की मदद से मसल के चेक करना है आया कि वो एकदम नरम पड़ चुका है या नहीं, जिसे हम लोग आम ज़बान में पंजाबी में गंदल बोलते हैं। तो बस सरसों का ये जो पौधा होता है ना, उसे आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर वो एकदम नरम हो गया, आपके दोनों फिंगर्स के अंदर मसला गया, तो समझ लीजिएगा कि एकदम परफेक्टली साग तैयार हो चुका है। अब बारी है इसको मिक्स करने की। उसके लिए आपने इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा शामिल करना है, जिससे साग जो है ना एकदम स्मूथ स्मूथ लगता है, यानी कि अलग अलग रेशे नहीं इसके नज़र आ रहे होते, आपस में बलाई जैसे मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसमें कोई भी चम्मच की मदद से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, शायद चाहे तो आप इसको मिक्स करने के लिए एक स्पेशल राउंड शेप चम्मच होता है, उसे आप कहते हैं जी कोटना, उससे भी आप इसे कोट सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, मतलब ये मिक्सचर कह सकते हैं आप उसे। तो जी हाँ, अभी इसको तो मिक्स करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और बच्चों को कुछ हल्का-फुल्का सा देना ज़रूरी होता है। वैसे तो लंच बॉक्स आप जानते हैं कि बच्चे तो साथ लेके जाते ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा-सा कुछ हल्का-फुल्का सा देती हूँ, जिसके लिए मैंने फ्राइज़ बनाई थी। आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्राइज़ को आप स्टोर कर सकते हैं किस तरह से, वो मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक सो कि आप लोगों के साथ उससे सेकंड लास्ट जो वीडियो थी, उसमें शेयर किया था। तो बस अभी मैंने वो फ्राइज़ बना के रखी थी, अब मैं आपको दोबारा से फ्राई करके दिखा देती हूँ कि ये फ्राइज़ कितनी क्रंची बनती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ्राइज़ को निकाल के 1 घंटा पहले से मैंने फ्रिज से बाहर रख दिया था। बस अभी मैं इसको जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। माशाल्लाह से देख सकते हैं, इसका कलर ही कितना प्यारा है, ये कितना क्रंची क्रंची और बच्चों की एकदम फ़ेवरेट है। अगर आप ये बनाएँगे ना, तो बच्चों की फ़ेवरेट मदर हो जाएँगी आप। आप सोच रहे होंगे मदर फ़ेवरेट मदर मतलब बच्चों की माएँ तो वैसे भी बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है माँओं के साथ, लेकिन जब आप उनका फ़ेवरेट खाना बना के देते हैं ना, तो बच्चे फ़ुज़ूल में ही आपको हग करते रहते हैं। माशाल्लाह से, जिससे आप माएँ एकदम खुश हो जाती हैं। तो बस बच्चों की खुशी के लिए भी आपको थोड़ा-थोड़ा करना होगा, लेकिन फ़ोकस ज़्यादा आपने हेल्दी डाइट पे करना है। जी हाँ, तो देख सकते हैं जी, मोहम्मद साहब यहाँ झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा झंडा उतना बड़ा खुद नहीं हुआ माशाल्लाह से अभी तक। तो ख़ैर झंडा लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मैंने यहाँ साग को कर लिया मिक्स। अब बारी है इसको तड़का लगाने की। तो तड़का किस तरह से हो कि एकदम मसालेदार साग लगे। देसी साग है ना, इसको आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको आज किस तरह से तड़का लगाने वाली हूँ, चलिए आपको दिखाती चलती हूँ। जिसके लिए एक अदद पैन लिया है मैंने, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। कुकिंग ऑयल कितना शामिल करेंगे, जितना आपको खाने में पसंद है। मैं तो वैसे साथ में मक्खन भी ऐड करने वाली हूँ और आपको पता है मक्खन के साथ जो है ना साग का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, इसमें मैंने बारीक-बारीक प्याज़ काटा है और इसको शामिल किया है। अब इसको फ्राई होने देंगे। आप जितना क्रंची कर लेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। लेकिन अगर आपको फ्रेश देसी लहसुन सब्ज़ सब्ज़ जो होता है देसी लहसुन, वो मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। ख़ैर, अभी जैसे ही मैंने प्याज़ शामिल किया, उसके साथ मैंने देसी लहसुन को एकदम बारीक-बारीक काट के शामिल कर दिया है और यहाँ प्याज़ और लहसुन को फ्राई होने देंगे। तब तक जल्दी से मैं एक प्लेट में साग निकाल लेती हूँ, ताकि हम लोग तड़का बनाएँ और साथ में ही खाने बैठ जाएँ।
लेकिन इसके साथ हमें और भी क्या कुछ बनाना है। अभी हमें बहुत ही मज़ेदार सा गंदम का फुल्का भी बनाना है, जो खाने में बेहद लज़ीज़। तो बाद लोगों को चावल के साथ जो है ना साग खाना पसंद है होता है, तो उसके लिए नए चावल आ चुके हैं भाई, जी बिल्कुल आ चुके हैं। नए चावल के साथ भी साग खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो तड़के के लिए हमने देखिए यहाँ क्या-क्या किया है, थोड़ी मोटी-मोटी लाल मिर्च, थोड़ी साबुत लाल मिर्च शामिल की है, और वो तब शामिल की जब लहसुन होने लगा ब्राउन। अब हमने इस मसाले को अच्छे से पका लिया है। अब जल्दी से ऐसा करते हैं कि इसको ले चलते हैं उस मज़ेदार सी प्लेट में जहाँ हमने साग डाल के रखा, तो ये तड़का लग गया। अब ये देखिए माशाल्लाह से साग तड़के के साथ एकदम डिलीशियस है। इसे और ज़्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए बस जब आपने ये साग बना लिया तो 5 रोटी आपकी पक्की होंगी। जो एक आधी खाता है ना, वो भी 4 खाता है इस साग के साथ। अब मक्खन की तरफ चलेंगे, जल्दी से इसके ऊपर थोड़ा मक्खन भी ऐड कर देती हूँ। तो ये खाने वाले के लिए थोड़ा और लालच हो गया, मतलब जो खाना लवर है ना, वो मक्खन को देख के और भी ज़्यादा रोटियाँ खाएँगे। बस अब आप मज़े-मज़े की रोटियाँ बनाते चलें और साग के साथ खाते चलें। मैं बनाने वाली हूँ आज की रोटियाँ, किस तरह से बनने वाली हैं, चलिए आपको बना के दिखाते हैं। जी हाँ, तो तवा चूल्हे पे चढ़ा दिया, बॉल तैयार किया, उसको जल्दी से मैंने खुश्क आटे में रोल कर लिया है। अब जैसे आपने रोल किया उसके बाद उसको बेलें, बेलने के बाद झटपट से ये रोटियाँ तैयार हो जाती हैं। अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है रोटियाँ बनाने में, फिर आप इस तरह से रोटियाँ बनाइएगा, तो जहाँ आपको एक रोटी बनाने में 1 मिनट लगता है, वहाँ आधा मिनट लगेगा। जस्ट एक साइड से आपने हल्के से इसको ड्राई होने देना है, और फिर दूसरी साइड से भी हल्के से जस्ट ड्राई करना है। इसको आपने ज़्यादा फूल आने तक इंतज़ार नहीं करना आपने बिल्कुल भी यहाँ। तो देख सकते हैं कि जस्ट हमने इसको ड्राई किया है, और ड्राई होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अभी जल्दी से यहाँ से इसको पिक करेंगे और ये कोयले के ऊपर रख देंगे, जहाँ इसके अंदर हवा भर जाएगी और मज़ेदार सी क्रंची क्रंची एकदम तंदूर जैसी रोटी का स्वाद आपको आएगा। तो इस तरह से आपने मज़ेदार सी रोटियाँ कर लेनी है तैयार। अब क्योंकि साग देसी है, मज़े का है, साथ में देसी घी है, मक्खन है, सब कुछ है, तो फिर आपने क्या करना है, रोटियाँ थोड़ी ज़्यादा बना लेनी है, ताकि बाद में आपको ये ना लगे भाई रोटी कम कैसे पड़ गई। तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा बना के रोटियाँ रख लीजिएगा और साथ में ही खाना शुरू कर दीजिए। तो देख सकते हैं किस तरह से फुल्का भी बन गया, यानी कि हवा भी भर गई रोटी में, रोटी अच्छे से क्रंची क्रंची भी हो जाती है, और गर्मा-गर्म देसी साग के साथ ऐसी ही रोटी का मज़ा आता है। जी हाँ, फाइनली आज की रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।